ये है एजीटी लाइव 24/7। आप सब देख रहे हैं एजीटी लाइव 24/7। एगो छे एजीटी लाइव 24/7। This is AGT Live 24/7. एक फरवरी 2022 को LPAI के नवनिर्मित भवनों व बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोकार्पण करने की कृपा। उद्घाटन की गई परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है। पटना फ्रंटियर के अंतर्गत 47वीं बटालियन रक्सौल बिहार में 75 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से निर्मित 213 टाइप 2, 3, 4, 5 एवं 3 गैर आवासीय भवन तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं हैं। गुवाहाटी फ्रंटियर के अंतर्गत 54वीं बटालियन बिजली असम में 43 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बनाए गए 138 आवासीय, 4 गैर आवासीय भवन एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सशस्त्र सीमा बल के द्वारा 7 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से निर्मित पटना फ्रंटियर बिहार के अंतर्गत 18वीं बटालियन राजनगर की सीमा चौकी मरनिया एवं 20वीं बटालियन सीतामढ़ी की सीमा चौकी गोवाबारी और सिलीगुड़ी फ्रंटियर के अंतर्गत 41वीं बटालियन रानीडंगा की सीमा चौकी बाजारू चाट भी सम्मिलित है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिला में LPAI के द्वारा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पेट्रोपॉल में बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के लिए 30 करोड़ से निर्मित अधिकारी ब्लॉक, अधीनस्थ अधिकारी ब्लॉक, जवान ब्लॉक और महिला ब्लॉक सम्मिलित है। साथ ही आज LPAI के द्वारा निर्मित पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में स्थित गरतला में 2 एकड़ भूमि पर 25 करोड़ की लागत से बनाए गए अधिकारी ब्लॉक, महिला ब्लॉक, अधीनस्थ अधिकारी एवं जवान ब्लॉक भी सम्मिलित है। इन सभी आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के निर्माण से सभी जवानों एवं उनके परिवारों का मनोबल बढ़ा है, जिसकी लागत SSB के जवान और उनके परिजनों की शांति के समय में रहने की सुविधाएं, ट्रेनिंग के समय में उनके अच्छे रखरखाव की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं आज 200 करोड़ की लागत से शुरू हुई है। इसके लिए भी मैं SSB को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, SSB के 61 वर्ष के गौरवशाली इतिहास में सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के नारे को SSB ने न केवल नारा रखकर अपने कर्तृत्व से चरितार्थ करने का काम किया है और राष्ट्र की सेवा की, राष्ट्र की भक्ति की और राष्ट्र प्रथम की भावना को उजागर करने का काम किया है। 1963 में जब से स्थापना हुई तब से पहले सीमांत गांवों में अद्भुत देशभक्ति और भारत के साथ जुड़ाव का एक जज्बा उत्पन्न करने का काम SSB ने किया है और उसके बाद नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर पुलिस सीमा की सुरक्षा सतर्कता के साथ की। जब सीमाओं पर बाढ़ लगी होती है तो सीमा की सुरक्षा करने वाले के जवान का दायित्व कम हो जाता है, मगर जब सीमाएं खुली होती है तब उसका दायित्व अनेक गुना बढ़ जाता है। सजगता भी चाहिए, जागरूकता भी चाहिए और पैनी नजर भी चाहिए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं
ये नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर की सीमा पर आज देश के गृह मंत्री को किंचित मात्र चिंता नहीं है, क्योंकि वहां मेरा एसएसबी का जवान खड़ा है। पुलिस सीमा से नारकोटिक्स, मानव तस्करी, हथियारों की आवाजाही और देश विरोधी तत्वों की घुसपैठ को बड़ी मुस्तैदी के साथ एसएसबी के जवानों ने रोका है। इतना ही नहीं, पूर्वी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में केवल एसएसबी ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल को साथ में लेकर ये पूरे पूर्वी क्षेत्र को नक्सल से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 4 दशक के समय के बाद आज मैं इस मंच से गर्व के साथ कहता हूं कि बिहार और झारखंड नक्सल मुक्त हो गए हैं। उसमें हमारी एसएसबी के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एसएसबी আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আজকে এই বর্ডার গার্ডিং ফোর্সের অ্যাকোমোডেশনের উদ্বোধনী उसमें जो बीजीएफ के लिए अकोमोडेशन तैयार की गई है उसका आज इनॉग्रेशन है। जैसा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने बताया कि बॉर्डर के ऊपर काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं, रहना काफ़ी मुश्किल है, तो उसमें ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो अकोमोडेशन बनाई गई है वो हमारे जवानों को बेहतर सुविधाएं देगी और उनका जो एक काम करने का जो मनोबल है उसको और ऊंचा बनाएगी। मैं एलटीआई का इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और उपलब्ध कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये भी हमारे सौभाग्य की बात है कि इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है माननीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा आज किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि उनके जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और अन्य जो सुविधाएं हैं उसके ऊपर काफ़ी फोकस है और इसीलिए उन्होंने ये इस स्थान का सिलेक्शन किया है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हम लोगों के लिए और भी अच्छी से और पूरे मनोबल के साथ काम करने के लिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार का यहाँ बॉर्डर के ऊपर कोई विशेष चुनौतियों का सामना ना करना पड़े और ये जो आईसीपी का जो काम है वो स्मूथली आगे चलता रहे। मैं इस अवसर पर अपने जो जवान यहाँ उपस्थित हैं उनको भी ये आग्रह करूँगा कि इन सुविधाओं का पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपनी जो ड्यूटी है उसको और बेहतर तरीके से करें। जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं, एलटीआई, इमिग्रेशन, कस्टम्स, जो भी यहाँ इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है उनके साथ मिलजुल के बेहतर तरीके से काम करें और एफिशिएंसी को बढ़ाएं, ताकि जो देश का एक इमेज है, देश का जो व्यापार है, जो इस आईसीपी का एक उद्देश्य है बढ़ाने का, वो अच्छे तरीके से पूरा हो सके। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को जो इस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व रहे हैं और इसको पूरा करने में अपना अपना योगदान दिया है। उन सभी को ये आज का दिन हमारे लिए